नमस्कार दर्शक मित्रों, खबरदार आ रहा है वैभव सूर्यवंशी। आखिरकार वैभव सूर्यवंशी को भारत की जर्सी मिल ही गई और आयरलैंड जैसी टीम के सामने हाजिर होते हुए वहां वैभव सूर्यवंशी को टीम में नहीं शामिल किया गया। क्या इसको भारतीय क्रिकेट की करुणांतिका बोले या जो लोग क्रिकेट के करता धरता है वो धृतराष्ट्र बने बैठे हैं ऐसा बोले? वैभव सूर्यवंशी को भारत की ब्लू जर्सी तो मिल गई। 15 साल का बच्चा है, 16वां साल चल रहा है। 16 साल करके एक बहुत बड़ा चलचित्र आया था, ये वैभव सूर्यवंशी है जिसे सचिन तेंदुलकर का भी कम उम्र में भारत के लिए खेलने का रिकॉर्ड और कई रिकॉर्ड को इसने रिकॉर्ड ब्रेक वैभव सूर्यवंशी ने ब्रेक किया है। और इसके बावजूद भी वो वहां उपस्थित होते हुए भी कौन सी मजबूरी थी भारतीय टीम मैनेजमेंट की, गौतम गंभीर एंड कंपनी की, कि वैभव सूर्यवंशी को नहीं खिलाया गया? और क्यों ना भारतीय टीम मैनेजमेंट को यहां बुला के फिटकार लगाई जाए और ये तीनों तीन बदल दिए जाए। अगर कोई खिलाड़ी भूल करता है, कोई खिलाड़ी मनस्वी तौर से बर्ताव करता है तो उसको सजा मिलती है। मैच फ्री काटने से लेकर उसको मैदान से बाहर किया जाता है। तो भारत तिरंगा के नीचे जो टीम खेल रही थी और वो भी आयरलैंड जैसे देश के साथ, एक मैच आप हार चुके थे, कम से कम दूसरी में तो वैभव को खिलाना था। क्या आपके दिमाग में क्या पूर्वाग्रह छाया हुआ था? इसके लिए सीधा जिम्मेवार गौतम गंभीर है। मैं मानता हूं कि वैभव सूर्यवंशी को अन्याय हुआ है वहां तो ठीक है, वो तो हुआ, अन्याय का निवारण होगा नहीं होगा आगे की बात है। मगर भारत की आन बान और शान जो तिरंगे की है वो अगर एक एक से लेवल हो सकती थी तो शायद बच जाती। वो आन बान और शान को गिरवी रखने का काम गौतम गंभीर और उनके साथियों ने किया है। ये मेरी मर्यादित समझ है। हो सकता है मैं लागड़ीवश होकर ये बोल रहा हूं, हो सकता है वैभव सूर्यवंशी के लिए मैं जब से क्रिकेट देखता आया हूं, एक तरह से पक्षपात मेरे मन में खड़ा हुआ है कि हमारे क्रिकेट की आशा है, नया सितारा जिसका उदय हुआ है, किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी, उतनी काबिलियत उसमें है। दोस्तों, क्या है पूरा मामला? क्या तकलीफ थी? क्यों वैभव सूर्यवंशी को नहीं खिलाया गया? दोस्तों, क्रिकेट के इतिहास में कुछ पल ऐसे होते हैं जो न सिर्फ एक खिलाड़ी का बल्कि पूरे देश का भविष्य बदल देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही एक युवा क्रिकेटर की जिसका नाम है वैभव सूर्यवंशी, जिन्हें आखिरकार भारत की ब्लू जर्सी पहनने का गौरव मिला है। मैं डॉक्टर जयनारायण व्यास। कहा जाता है दोस्तों कि टैलेंट विंस गेम्स बट कैरेक्टर विंस चैंपियनशिप्स। आप में अगर कर्तव्य है तो आप खेल जीत सकते हो, मगर कैरेक्टर, जिसको आपका जो अपने अस्तित्व के अणु अणु में व्याप्त एक चारित्र है,
वो चारित्र आपको चैंपियन बनाता है। अतः मैं जो कहना चाह रहा था दोस्तों, प्रतिभा मैच जिताती है, लेकिन चरित्र चैंपियन बनाता है। सवाल यह नहीं है कि वैभव को ब्लू जर्सी मिल गई, सवाल यह है क्या यह बार के अगले सुपरस्टार का जन्म हो चुका है? क्या यह भारत के अगले सुपरस्टार के रूप में और भी नए कर्तव्य करते हुए हमें दिखेगा? कई रिकॉर्ड्स टूटेंगे, और रिकॉर्ड्स के लिए तो ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि रिकॉर्ड्स बनते ही इसीलिए है कि वो टूटने वाले हैं। हर रिकॉर्ड जन्म ही इसलिए लेता है कि वो टूटता है। और वैभव सूर्यवंशी का जन्म मेरे ख्याल से खिलाड़ी का जन्म नहीं है, ये अगले सुपरस्टार का जन्म है। क्या वो अगले 10 सालों तक भारतीय क्रिकेट पर राज करेंगे, या फिर कई प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की तरह भीड़ में खो जाएंगे? जैसे बड़ौदा के खिलाड़ी थे बेदाड़े, जो सिक्सर्स मारने के लिए जाने जाते थे, उसको सिक्सर बेदाड़े बोलते थे। और जैसे ही ग्राउंड पे आते लोग चिल्लाते सिक्सर सिक्सर सिक्सर, और सिक्सर 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 मारने की जो उसकी कोशिश रही हरदम, वो उसे खा गई। अनिल कुंबले सचिन तेंदुलकर के बराबर इनको रख के लोग देखते थे, आगे नहीं जा पाए। अशोक वांकड़ आगे नहीं जा पाए। तो आज हम जानेंगे दोस्तों वैभव का सफर, उनके द्वारा बनाए गए विश्व रिकॉर्ड, चयन के पीछे का गणित, चुनौतियां और आगे का भविष्य। कौन है वैभव सूर्यवंशी? किस वैभव सूर्यवंशी की हम बात कर रहे हैं? दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी सिर्फ बिहार के एक सामान्य लड़के नहीं है, वो भारतीय क्रिकेट में नई पीढ़ी के प्रतीक हैं। कई ऐसे लड़के आए हैं जो हमें अपने कर्तव्य से ताज्जुब कर देते हैं। उनमें सर्वोत्कृष्ट आज चोटी पे विराजता हुआ एक नाम है वैभव सूर्यवंशी। बचपन से ही असाधारण टाइमिंग, अद्भुत बैट स्पीड, निडर फियरलेस क्रिकेट। जब दूसरे बच्चे स्कूल में परीक्षा दे रहे थे, तब वैभव देश भर के गेंदबाजों की परीक्षा ले रहे थे। घर का माहौल सामान्य, सुविधाएं सीमित, लेकिन सपने आसमान जितने ऊंचे। यहां एक सुंदर संस्कृत श्लोक मेरे दिमाग में उभरता है। वो कहता है, उद्यमेन हि सिद्धन्ते कार्याणि न मनोरथे, न च सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। मतलब होता है कि सिर्फ सपने देखने से कार्य सिद्धि नहीं होती, उसके लिए उद्यम, कड़ी मेहनत जरूरी है। सिंह कितना भी ताकतवर हो, जंगल का राजा है, फिर भी अगर वो किसी पेड़ के नीचे सोए सोए सोचे कि कोई हिरन भागते हुए आके मेरे मुंह में घुस जाएगा, ये नहीं होता। सो उद्यमेन हि सिद्धन्ते कार्याणि न च मनोरथे, न च सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। और परिश्रम का कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सीखते चलने का दूसरा नाम है वैभव। दोस्तों, लगता है कि वैभव को आज हम चर्चा कर रहे हैं, वो वैभव के बारे में अगर बात करनी है तो हमें कहना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा कि आईपीएल ने सब कुछ बदल दिया। इंडियन प्रीमियर लीग में इन्हें मौका मिला, जो आसान नहीं है, लेकिन मौका मिलने के बाद उसका फायदा उठाना
ये तो और भी मुश्किल है। वैभव ने वही किया। उसकी बल्लेबाजी में 3 बातें खास तौर पर देखने को मिली: निर्भीकता, टाइमिंग, स्ट्राइक रेट। किसी भी गेंदबाज के सामने डर नहीं, पहली ही गेंद से हमला। कई ख्यातनाम फास्ट बॉलरों की पहली बॉल पे उठा के सिक्सर मार दी इसने, कभी घबराया नहीं। जहां बड़े खिलाड़ी सोचते हैं, वहां वैभव धमाक करके शॉट मार देता है। यह एक यादगार पारी जब पूरी दुनिया उनकी बल्लेबाजी देख रही थी, तब उन्होंने सिर्फ रन ही नहीं बटोरे, बल्कि चयनकर्ताओं को मजबूर कर दिया कि अब इस खिलाड़ी को नजरअंदाज करना असंभव है। और इसीलिए मैं फिर से कहूंगा कि आयरलैंड के सामने क्यों नहीं इन्हें चांस दिया गया, क्यों वैभव को साइड में बिठाए रखा गया। दोस्तों, ब्लू जर्सी का महत्व क्या है? क्रिकेट खेलना, आईपीएल में खेलना, रणजी ट्रॉफी में खेलना और अपने देश के लिए खेलना एक अलग ही मायना रखता है। भारत के लिए खेलना ये कोई नौकरी नहीं है, ये राष्ट्र सेवा है, एक अभिमान है, गौरव है। हर खिलाड़ी का एक अंतिम सपना है, भारत की ब्लू जर्सी। लाखों युवाओं में से कुछ ही लोगों को यह मौका मिलता है, कुछ ही लोग यहां तक पहुंचते हैं। देश के लिए खेलना सबसे बड़ा सम्मान है। यह वाक्य हर भारतीय क्रिकेटर सच मानता है। मगर फिर प्रश्न आके खड़ा रहता है कि वैभव का चयन क्यों हुआ? चयनकर्ताओं ने सिर्फ रन नहीं देखे, उन्होंने देखा कि वो दबाव में खेल सकते हैं, दबाव झेल सकते हैं, आत्मविश्वास से भरे हैं, तकनीक जानते हैं, सही तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, किसी भी बॉल को सही तरह से वो रिस्पेक्ट भी देते हैं और मारते भी हैं। फिटनेस, बिल्कुल फौलाद सी फिटनेस के धनी है। मानसिक मजबूती यानी मेंटली स्ट्रांग है। इन पांचों क्षेत्रों में वैभव ने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। दोस्तों, अब सबसे बड़ी चुनौती है दोस्तों, भारतीय टीम में प्रवेश करना मुश्किल है, लेकिन अपनी जगह बनाए रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। भारतीय क्रिकेट में कितने ही खिलाड़ी आए, 1-2 मैच खेले और फिर अदृश्य हो गए। वजह कंसिस्टेंसी यानी कि निरंतरता का अभाव। कहा जाता है सक्सेस इज नेवर ओन्ड, इट इज रेंटेड एंड रेंट इज ड्यू एवरी डे। मालिक बनकर आप सफलता के ऊपर नहीं चढ़ सकते, आप किराएदार हैं और वो सफलता का किराया आपको हर दिन बकाया करना होता है, हर दिन चुकाना पड़ता है। यही अर्थ में कह रहा था आपको कि सफलता कभी आपकी जागीर नहीं बनती, ये किराए पे मिलती है और इसका किराया आपको हर रोज चुकाना पड़ता है। यानी हर दिन मेहनत करनी पड़ती है, हर दिन फिट रहना पड़ता है, हर दिन अपने जो शॉट्स आप खेलते हैं वो शॉट्स को और भी इम्प्रूव करते रहना पड़ता है। हर दिन अपने वीडियो देख के अपनी गलतियों को सुधारना पड़ता है, तब आप लंबे अरसे तक क्रिकेट खेल सकते हैं। शायद गावस्कर ने यही किया, गांगुली ने भी यही किया, और अगर सचिन की बात करें तो सचिन ने भी। वैभव कहां तक जा सकते हैं दोस्तों? हम तो इनके वेल विशर है, मैं खुद तो इनका फैन हूं। मैं तो कहूंगा कि वैभव बस चलते ही रहे, चलते ही रहे। कई विशेषज्ञों यानी कि जो एक्सपर्ट्स हैं इस क्षेत्र के, इनका मानना क्या है? तो इनका कहना है कि अगर वैभव चोट यानी कि इंजरी से बचे रहेंगे और लगातार मेहनत करेंगे तो तीनों फॉर्मेट में खेल सकते हैं, भारत के
मुख्य ओपनर बन सकते हैं, भविष्य में आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी बन सकते हैं, विश्व क्रिकेट के स्टार बन सकते हैं, लेकिन एक जोखिम भी है। सोशल मीडिया, विज्ञापन, एडवर्टाइजिंग और उसकी वजह से खड़ा हो रहा दबाव, अत्यधिक प्रसिद्धि और वो भी कम उम्र में, यह सब कई युवा खिलाड़ियों को बहकाने के लिए, उनका ध्यान भटकाने के लिए पर्याप्त है। दोस्तों, अगर वैभव सफल होता है तो भारत को क्या मिलेगा? अगर वैभव सफल होते हैं तो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि पूरे भारतीय क्रिकेट को मिलेगी एक नई आक्रामक सोच, नया ब्रांड एम्बेसडर, नई प्रेरणा। बिहार जैसे राज्यों के हजारों बच्चे अब अपने सपने वैभव सूर्यवंशी को केंद्र में रख के देखना शुरू कर रहे हैं। एक सुंदर कहावत है, हिम्मत करने वालों को हिमालय भी रास्ता दे देता है, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, ब्लू जर्सी मिलना अंत नहीं है। हालांकि मैं फिर से कहूंगा कि पहले ही प्रथम ग्रासे मक्षिका, पहले ही कोर पे जिस तरह गांगुली एंड कंपनी ने वैभव को नजरअंदाज किया है, जिस तरह उनको, उनके भी कुछ वजह रही होगी, उनकी कुछ कैलकुलेशंस होगी, जो भी है, मगर आज हम निराश हैं। हमें लगता है कि शायद वैभव होता तो हम एक मैच, एक हार चुके थे, दूसरी जीत सकते। आयरलैंड कोई जानी मानी टीम नहीं है। दोस्तों, ब्लू जर्सी मिलना अपने आप में एक अंत नहीं है, ये तो शुरुआत है। आने वाले 5 साल तक करेंगे वैभव सूर्यवंशी सिर्फ एक अच्छे खिलाड़ी बनकर रहेंगे, या फिर भारत के क्रिकेट इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाएंगे। भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म ही ऐसे कर कि अच्छे फल पे तेरा अधिकार अपने आप कायम हो जाए। यही मंत्र अगर वैभव अपने जीवन में उतारेंगे तो शायद भारत को अपना अगला महान क्रिकेट स्टार मिल गया है। दर्शकों के लिए मेरा एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि वैभव सूर्यवंशी अगले 10 सालों तक भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े स्टार बन सकते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर यह विश्लेषण आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर रजिस्टर भी करें, ताकि हमारी चैनल से आप हमेशा जुड़े रहें। और मेरा अंतिम प्रश्न है, क्या दोस्तों आप मानते हो कि आयरलैंड के सामने जो हमारी भारतीय टीम खेली, उसमें अगर वैभव सूर्यवंशी का समावेश हुआ होता तो परिणाम शायद अलग होता? क्या है आपकी राय? इंतजार रहेगा हमें आपकी कमेंट्स का, कमेंट्स बॉक्स में। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। मैं डॉक्टर जय नारायण व्यास। धन्यवाद।